किशोर को गांधी मैदान से हटाकर अब जो है गंगा घाट पे आज लगा है आश्रम, क्या कहिएगा मैम? प्रशांत जी को गांधी मैदान से तो हटा दिया गया जी, लेकिन प्रशांत जी के दिल से इस आंदोलन को निकाल पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल था। और जगह किसी चीज़ के लिए मोहताज, प्रशांत जी जगह के मोहताज नहीं है। जहां प्रशांत किशोर खड़ा रहेंगे, प्रशांत किशोर के साथ जन सैलाब ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये सरकार को खुली चुनौती है, आप देखिए। गांधी जी भी सत्याग्रह किए थे आगे अंग्रेजों के लिए और आगे निकलने के लिए। अब जो है प्रशांत किशोर, जन प्रशांत किशोर जी पीपीएससी भर्ती के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। क्या कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, आज जिस तरीके के परिणाम आते हैं वो तो सबके सामने प्रत्यक्ष ही होंगे। उसके बाद भी हमारा सत्याग्रह जो है वो चालू रहेगा। प्रशांत जी तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक छात्रों के पक्ष में चीज़ें नहीं हो जाती हैं और छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये बात सिर्फ बीपीएससी परीक्षा की नहीं है, ये बात बिहार में आए दिन होने वाली परीक्षाओं की जो पेपर लीक की समस्याएँ बन गई है, ये उसके लिए आंदोलन है। ये हम लोग पर्टिकुलर एक लड़ाई तो लड़ नहीं रहे ना, ये लड़ाई उन सभी छात्रों के लिए और बिहार में होने वाली उन सभी परीक्षाओं के लिए है जो छात्र सपना लेके आते हैं कि इससे हमारा भविष्य बेहतर होगा और उस भविष्य के साथ सरकार खेल जा रही है अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए। ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कोई तो इसकी शुरुआत करेगा। तो प्रशांत जी इसकी पहल संभाल रखी है और जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक प्रशांत जी का आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। लगातार बीपीएससी या कोई एग्जामिनेशन वैसा हो उसमें पेपर लीक हो जाता है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, बच्चे के साथ खेल रही है। क्या प्रशांत जी लगातार साथ देंगे बच्चों के लिए? प्रशांत जी ने जब से अपनी पदयात्रा शुरू की है और जिस तरीके से उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, संकल्प जो लिया है उन्होंने, वो आज तक निरंतर उन बातों पे खड़े हैं। वो पलायन रोकने की बात कहते हैं, तो पलायन कब रुके, कैसे रुकेगा? जब तक आपके बिहार के युवा सशक्त नहीं होंगे तब तक आप पलायन कैसे रोकिएगा? तो उसके लिए आपको बिहार में आपके बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। बिहार के बच्चों को वो मजबूती देनी पड़ेगी कि आप लड़ाई लड़िए, हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। और प्रशांत जी ने पिछले 14-15 दिन से जो अनशन रखा है वो सबके सामने है। जिस तरीके की बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया कानून के द्वारा और जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया गया, गांधी मैदान से उनको उठा दिया गया, उसके बावजूद प्रशांत जी के जज्बे में कोई कमी नहीं है और ये लगातार बच्चों के साथ बना रहेगा। बहुत सारी पार्टियां जो है बोल रहा है कि राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, बच्चों को आगे करके राजनीतिक रोटी प्रशांत जी से। बच्चों पे लाठियां चला के वो सरकारें क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो उन सरकार से भी पूछना चाहिए कि जिन छात्रों पे आपने लाठियां चलाई, ऐसी ठंड में जिन पे बच्चों पे पानियां बरसाई गई, उससे वो बच्चों के भविष्य पे क्या कर रहे थे? क्या प्रशांत जी ने कभी ये कहा कि आप नेतृत्व नहीं कर सकते? उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था सारी सरकारों को कि आप इकट्ठा आइए, हम पीछे से आपको सपोर्ट करेंगे, आप नेतृत्व करिए छात्रों का और इनको इंसाफ दिलाइए। लेकिन क्या कोई सरकार सामने आई इस चीज़ के लिए? प्रशांत किशोर जी यहाँ पे जो कैंप लगाए हैं 1 सप्ताह का जो बता रहे हैं, तो यहाँ क्यों लगाया गया है, आखिर क्या कारण है? देखिए, यहाँ कैंप इसलिए लगाया गया है कि जो बच्चे हमारे जितने छात्र होते हैं सब मध्यम वर्गीय होते हैं, उनको बिहार में रहने की व्यवस्था नहीं है। वो जो तैयारी करना चाहते हैं या जो आंदोलन करते हैं, कहीं ना कहीं उन पर लाठियाँ, इस कैंपस के अंदर पुलिस आके बच्चों पर लाठियाँ नहीं चला सकती। अगर लाठियाँ चार्ज फिर से कर दे तो फिर क्या? तो प्रशांत किशोर खड़े हैं और प्रशांत किशोर के साथ प्रशांत किशोर की सेना भी बहुत मजबूती से खड़ी है। जैसा कि उन्होंने कहा अभी भाषण में दिया है कि 2 दिनों के अंदर जो भी पुलिस हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है कौन सी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है, जिस तरीके से आईपीएस आनंद मिश्रा जी ने भी बोला था, जो आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को नहीं कर सकते, इसकी भरपाई तो पुलिस प्रशासन को करनी पड़ेगी और इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बिल्कुल बुलंदी से उठ रही है। हमने पुलिस के खिलाफ PIL दायर कर दी है और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम वंदना कुमारी, मैं जनसरा साथी कुम्हार विधानसभा। संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि प्रशांत जी ने जिस हिम्मत का परिचय दिया है, देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपके पीछे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो बहुत निरंतर वे पे चलते हैं। ज़रूरत है उस हिम्मत के साथ उस लड़ाई को लड़ने की। आपकी मंजिल आपको एक दिन मिलती ज़रूर है।